Describe a prize you want to win. What prize it is? How do you know about it? यानी कि आपको कैसे पता चला इसके बारे में. What will you do to win? आप क्या करेंगे, आप कैसी प्रैक्टिस करेंगे in order to win. और चौथा क्वेश्चन ये है, वाई डू यू वॉन्ट टू विन. यहाँ पर आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों विन करना चाहते हैं. ठीक है, तो मेक श्योर कि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही तरीके से आप बोले अपने क्यू कार्ड में. ठीक है, एंड अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं IELTS के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर आप कोई भी जो कंपटीशन है उसके बारे में बोल सकते हैं. जैसे कि आप कोई भी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप पेंटिंग कंपटीशन के बारे में बोल सकते हैं. कोई स्पीच कंपटीशन था, पेंटिंग था, कोई रनिंग कंपटीशन था. आप जो डांस कंपटीशन होता है वो भी, उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत ही इजी चूज़ किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विनिंग प्राइजेस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एज प्राइजेस नॉट ओनली एक्नॉलेज सक्सेस बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज अदर क्वालिटीज सच एज स्ट्रगल एंड एफर्ट्स. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जीरन से स्टार्ट किया है और यहाँ पर मैंने हाउएवर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका ऑफ गेटिंग सिल्वर ट्रॉफी अलोंग विथ 30,000 रुपीज़ इन रनिंग रेस कंपटीशन. यहाँ पर मैं रनिंग रेस के बारे में बोल रही हूँ जो मैराथन होती है. मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है, मेरे फैमिली ने भी पार्टिसिपेट किया है, इसलिए मैं ये आइडिया आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. Around 6 months ago, when I was reading newspaper, I got to know that fitness club organization will hold running race competition nearby my hometown. After reading about amazing prize, I was on cloud 9. यानी कि मैंने जब रीड किया मैं बहुत ही हैप्पी एंड एक्साइटेड हो गई, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्राइज थी इसीलिए. इन दिस कॉम्पिटिशन अ पर्सन मस्ट हैव टू रन. अब देखिए एक पर्सन के बारे में हम बोल रहे हैं इसलिए ये आर्टिकल लगेगा. ठीक है, इन दिस कॉम्पिटिशन अ पर्सन मस्ट हैव टू रन at least 25 kilometers in order to win prize. Everyone can participate in this competition. In order to win that competition, I would start running on a daily basis. अब देखिए क्वेश्चन में ये था कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या करेंगे अगर आपको जीतना है कंपटीशन. तो यहाँ पर देखिए मैंने रीज़न दिए हुए हैं. देखिए, in order to win that competition, I would start running on a daily basis. Also, I will try to eat balanced diet so I will able to win. There are manifold reason why I want to win the championship. अब देखिए यहाँ पर आपको रीज़न भी देना होगा कि आप क्यों ये प्राइज़ अपना वांट करना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने मैनीफोल्ड का यूज़ किया. आप वेरियस कह सकते हैं, आप सेवरल कह सकते हैं. ठीक है, there are manifold reasons why I want to win the championship. First of all, I am feeling like couch potato due to my sedentary lifestyle. अब देखिए काउच पोटैटो का एक इडियम है, उसका मतलब ये होता है कि अनहेल्थी फील होना, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल. ठीक है, सो सेडेंटरी का मतलब ये होता है कि बैठे बैठे काम करना. ठीक है, so if I participate in running competition, I would able to improve my mental and physical health. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो if वाला कंडीशनल सेंटेंस है वो बहुत ही अच्छे से यूज़ किया हुआ है. आपको भी ये if वाला कंडीशनल सेंटेंस however and in order to जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करना है अगर आप 7 बेन क्यू कार्ड में लाना चाहते हैं तो. ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा हमने रीज़न दिया. और दूसरा रीज़न ये है, अपार्ट फ्रॉम दैट रनिंग रिड्यूसिस स्ट्रेस एंड वरी. यहाँ पर देखिए रनिंग में ING है जो कि एक जीरन है, इसीलिए हमारा जो वर्ब है रिड्यूस उसमें एस लगेगा. अगर आप रिड्यूस के बाद एस नहीं लगाते हैं तो आपके बैंड कट हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत ही ध्यान रहता है, आपके वर्ड्स पर बहुत ही फोकस रहता है. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स बट आई वुड लाइक टू वियर स्पोर्ट्स शूज़. अब देखिए हमें जो फ्यूचर के बारे में बोलना है. ठीक है,
इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर वुड का यूज़ करना है, ठीक है, आपको कोई अदर टेंस का नहीं यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट जो बिगिनर्स है उसे लगता होगा कि आपने विल का यूज़ क्यों नहीं किया, लेकिन अगर हमें फ्यूचर के बारे में बोलना है, हमें कुछ इमेजिनेशन के बारे में बोलना है, तब हम वुड का यूज़ करेंगे, और जब कोई फिक्स बात होगी तब हम विल का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप इस क्यू कार्ड में बहुत ही ज़्यादा वुड का यूज़ कीजिए जो मैंने किया हुआ है, ठीक है। But I would like to wear sport shoes. Since I am a student, I have a lot of burden regarding my studies. Therefore, it is a very crucial for me to join running to stay as fit as a fiddle. देखिए यहाँ पर मैंने रीज़न भी और दिया हुआ है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पर बहुत ही बर्डन होता है स्टडिंग, तो इसमें बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए अगर मैं ज्वाइन करती हूँ रनिंग, क्योंकि फिट एज अ फिडल यानी कि मैं हेल्दी रह पाऊँगी, ठीक है। Thus, this is the competition or prize that I want to win near future, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं क्यू कार्ड। आई होप कि आइडिया आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर IELTS फ्रेंड, एंड टिल देन टेक केयर।